हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, एनटीए नेट के अलावा बीए एमए के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को आप देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116, सोनेट नंबर 116, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में, ये सिलेबस में भी, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्टली ये है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब पर आज नए हैं, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले आप चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको सारे वीडियो क्लासेस मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो इसे अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अगर आप फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहां 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस होती है लिटरेचर और लैंग्वेज की। एंड अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप दिए गए नंबर पर 8115590317, यहाँ आप आकर के आप इस पर मुझे मैसेज करके, मुझे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी पेड बैच के लिए ले सकते हैं। डिटेल्स इसमें सब कुछ दिया गया है, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस की जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है, उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। एनटीए नेट के लिए आपको इस पर कंप्लीट यूट्यूब पर पूरी आपको क्लासेस मिलेगी, लिटरेचर की, लैंग्वेज की, एंड फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलता है हमारे पब्लिक उस पर टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे यहाँ आप अगर पेड में लेते हैं तो आपको जो है 3 तरह की जो है आपके लिए सुविधाएं दी गई हैं। पहला आपका कंप्लीट जो है कोर्स है, इसके अलावा क्रैश कोर्स है, और तीसरा हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज है। आप एडमिशन के लिए आप दिए गए नंबर पे, यहाँ पे इस पे क्यूआर पर आप यहाँ से आप पेमेंट करके और दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप एडमिशन को ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116। देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि वो क्या चीज़ होता है। तो एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट की। तो सोनेट जो है क्या होता है फ्रेंड्स, ये 14 लाइन का जो है ये पोएम होता है। और इंग्लिश में देखते हैं तो टू टाइप्स जो है सोनेट, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है जो जिसे हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। विलियम शेक्सपियर पर जो है ये, इनके नाम पर ही आधारित है ये। विलियम शेक्सपियर के ही नाम से शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। ओके, इसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट कहते हैं। एंड दूसरा जो होता है हमारा वो होता है पेट्रार्कल सोनेट, या इसे मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। ओके, तो आप तो ये चीज़ जान गए दोनों। अब ये 2 बातें हो गई। अब शेक्सपियर, अब इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरन होता है एंड एक कपलेट होता है। क्वार्टरन क्या होता है, स्टेंजा 4 लाइन का। तो इस तरह से जो है इसमें 12 जो है 3 क्वार्टरन का 12 लाइन होता है, और इसके बाद जो 1 कपलेट होता है फ्रेंड्स, वो 2 लाइन का कपलेट होता है। तो वो 2 लाइन जो मिलके क्या होते हैं, वो टोटल जो है 14 लाइन यहाँ पे होते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेट होता है और दूसरा एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, 6 लाइन का 8 लाइन का होता है, एंड सेस्टेट जो होते हैं वो 6 लाइन के। तो इस तरह से यह जो है मिल्टॉनिक या पेट्रार्कल में जो है आपके 14 लाइन होते हैं। अब बात करते हैं राइम स्कीम की। तो शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम ABAB CD CD EF EF एंड GG होता है। अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर ने कितने तरह के सोनेट, मतलब कितने सोनेट इन्होंने जो है कंपोज किए हैं। तो इन्होंने जो है 154 सोनेट इन्होंने कंपोज किए हैं फ्रेंड। अब इसमें जो है सोनेट जो 1 फ्रॉम 1 टू 126 जो सोनेट है, 1 से 126 तक, ये जो डेडिकेटेड है किसको, मिस्टर WH को। इसके बाद 126 से यानी 120 के बाद जो 127 है, यहाँ से 152 तक, ये जो है किसके लिए है, डार्क लेडी के लिए है। 2 सोनेट जो बचते हैं वो लॉर्ड क्यूपिड के लिए। क्यूपिड कौन है, काम देवता, मतलब गॉड ऑफ लव, है ना। लॉर्ड क्यूपिड के लिए जो है ये, इनको जो है यहाँ ये डेडिकेट किया गया है। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा सोनेट 1 to 16 है, इसका जो थीम है वो क्या होता है, प्रोक्रिएशन थीम होता है फ्रेंड्स।
इसके अलावा जो 16 के बाद जो सोनेट 16 के बाद जो सोनेट होते हैं उसका जो थीम होता है वो क्या होता है, म्यूज सोनेट होता है, मतलब उसे म्यूज सोनेट कहते हैं। अब बात करते हैं सोनेट की, अबाउट द सोनेट, इस सोनेट के बारे में। तो ये जितने भी सोनेट है विलियम शेक्सपियर के वो 1590 है ना, 1590 में जो है इनके सोनेट का कंपोज किया गया। पब्लिकेशन जो डेट है इनका क्या है वो 1609 है, 20 मई 1609 है ना, ये 20 मई ठीक है, 20 मई को जो है 1609 को इनके सारे सोनेट जो है क्या हुए थे, ये पब्लिश हुए थे बाई टॉमस थ्रॉप है ना। टॉमस थ्रॉप कौन थे, इनके फ्रेंड थे। इन्होंने जो है इनके सारे सोनेट को, कलेक्शन ऑफ सोनेट को इनको क्या किया था, इनको पब्लिश करवाया था। और ये जो इनके सोनेट है फ्रॉम 1 to 126, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 126 तक जो फ्रेंड सोनेट इनके हैं वो डेडिकेटेड है, वो एक ऐसे अननोन पर्सनालिटी को इन्होंने डेडिकेट किया गया है। तो जिस पर जो है कुछ लोगों का अपना ये व्यू है, कुछ लोग अपना मत देते हैं कि वहाँ ये 3 लोग बेसिकली जो है 3 लोगों को माना गया है। पहला क्या है, मिस्टर WH, जिनको जो है हेनरी रिस्ले कहते हैं, जो कि कौन थे, वो द थर्ड अर्ल ऑफ सथम्पटन है ना। ये जो है यहाँ के अर्ल थे, मीन्स राजा। अर्ल मीन्स होता है एक तरह से राजा, ड्यूक। ओके, एंड कुछ लोगों का मानना क्या है कि नहीं, इनके सोनेट जो है वो किसको डेडिकेटेड थे, विलियम हर्बर्ट को, जो कि कौन थे, द अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे, यानी ये भी एक जो है राजा थे है ना, पेम्ब्रॉक के अर्ल थे। लेकिन अब इसी क्रम में बात करते हैं तो टॉमस टायरविट के अकॉर्डिंग टू टॉमस टायरविट की जो थियरी थी, इस थियरी में इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो इनके जो सोनेट थे 1 to 126 जो फेयर यूथ के बारे में जो पर्सनालिटी जिसको बताया गया है वो ये दोनों ना होकर के कौन थे, विली ह्यूजेस थे। विली ह्यूजेस कौन थे फ्रेंड, तो विली ह्यूजेस तो एक म्यूजिशियन और एक एक्टर थे। गुड, अब यहाँ तक आप इसके बारे में सारा कुछ जान चुके हैं। हालांकि मैंने अपने पुराने जो भी मेरे वीडियोज़ हैं उसमें मैंने काफ़ी कुछ उसमें बता रखा है, और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप उसको वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें देखेंगे आप जितने भी मैंने क्वेश्चन जो भी हैं इसको मैंने यहाँ पे इसके सामने इसको मैंने लिख दिया है। इसका थीम क्या है, थीम की बात करते हैं तो इस थीम में जो है इसका थीम लव है, पहला लव है, कैपेबिलिटी ऑफ मैरिज है, मॉर्टैलिटी है, इमॉर्टैलिटी है, ब्यूटी है एंड क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लव, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम की बात की गई है। आप टेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड। टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इस पूरे टेक्स्ट में कहीं भी आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। बहुत ही यूनिक आप इसमें देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस, काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस में बहुत अच्छी यूनिक यहाँ पर यूज किया गया है। इस सोनेट को क्या कहते हैं ना, इसको पर्सनल सोनेट भी कहते हैं या इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट भी कहते हैं। टेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टार्टिंग होता है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। शेक्सपियर क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए बात करते हैं क्या, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। कितनी प्यारी लाइन है, कितनी बेहतरीन, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन में जो है काफ़ी कुछ, थोड़े शब्दों में काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस बताते हैं, यहाँ पे लव की इंपॉर्टेंस बताते हैं। क्या होता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। अब यहाँ पर एक तरह से इमेजरी जो बनाई गई है फ्रेंड्स, एक चर्च इमेजरी बनाई गई है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, इस लाइन को देखिए, शेक्सपियर की एक क्वालिटी होती है कि शेक्सपियर जब भी अपने किसी सोनेट को लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट को भी वो डालते हैं, या कहीं ना कोई ऐसा इमेज दिखाते हैं जो कि क्या हो, किसी ट्रेडिशन से वो बिलोंग करती हो। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो है ना रिलीजियस जो है रिचुअल्स की बात की जा रही है। यानी क्रिश्चियन में क्या होता है, जब उनके यहाँ शादी होती है तो वहाँ पर एक जो है रिचुअल्स होते हैं, उसको कहते हैं होमली रिचुअल्स कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, जो सारे गेस्ट होते हैं, है ना, और वर वधू होते हैं ना, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो उनसे जो फादर होते हैं जो उनकी शादी करवाते हैं, हर धर्म में होता है, धर्मगुरु होता है। तो धर्मगुरु जो होते हैं, जब वो शादी करवाते हैं तो होता क्या है कि जो एंगेजमेंट के टाइम में, शादी से पहले एंगेजमेंट होती है, जो रिंग एक दूसरे को दी जाती है उसी को क्या करते हैं, वो फिर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और एक वहाँ पर क्या होता है, होमली रिचुअल्स होता है फ्रेंड्स। तो होमली रिचुअल्स में क्या होता है, वो उससे चीज़ों को कन्फेस कराते हैं दूल्हा दुल्हन से कि उनके पास्ट में कोई क्या ऐसी चीज़ें थी, और वहाँ पर क्या बताते हैं, वो वहाँ पर मैरिज एंड लव एंड मैरिज के जो है इंपॉर्टेंस को क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो वहाँ पर उस पर जो है इस पर बेस्ड जो है बाइबल के कुछ वो सरमन्स को, है ना, बाइबल के कुछ सरमन्स को जो है यहाँ पर बाइबल के कुछ सरमन्स को क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। ओके, बाइबल के सरमन्स को पढ़ते हैं और फिर जो है लव के बारे में
एंड जो है मैरिज के बारे में। ओके, मैरिज के बारे में इस पर वो क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं। और फिर दूल्हा दुल्हन से पूछते हैं कि क्या अगर प्रेम में, क्या अगर प्रेम के बंधन में बंधने के बाद किसी तरह की कोई मुसीबतें आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं, तो क्या एक जोड़े को, एक कपल को इस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ पर चीज़ों अपने जो है व्यूज़ देते हैं, यानी एक तरह से कबूलनामा, एक तरह से इकरारनामा होता है। अब देखते हैं ये बात यहाँ पर जो ये इन्होंने जो स्टार्ट किया है, लेट मी नॉट टू द, इसका मतलब कि शेक्सपियर से भी किसी ने कुछ पूछा है ना। यहाँ पर चर्च इमेजरी जो है दिखाई गई है कि शेक्सपियर से किसी ने कुछ पूछा है कि क्या ऐसा होना चाहिए। यहाँ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब, यहाँ माइंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फेथ की बात कर रहा है, यहाँ पे फेथ की बात कर रहा है, यहाँ पे डेडिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। कि अगर मैरिज जैसी एक जो है, शादी जैसी किसी एक परंपरा के लिए, शादी जैसी किसी संस्था के लिए अगर आप शादी कर रहे हैं, एक परंपरा निभा रहे हैं, तो इस पे आपको शादी के लिए जब आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए भाई, ट्रू माइंड होना चाहिए। यानी ना, यानी कि आपका फेथ जो है कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। आप अपने आप जो है, आप अपने पत्नी के प्रति, अपने आप साथी के प्रति कैसे होना चाहिए, आप लॉयल होना चाहिए। तो इसे किसी से पूछा तो इसने क्या जवाब दिया, अब आगे कह रहा है एडमिट इम्पेडिमेंट्स, है ना। एडमिट मीन्स स्वीकारना, और इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है ना, अड़चन आना। अब ये जो इम्पेडिमेंट्स है फ्रेंड्स, इसने पूरे जो है सेंटेंस के इसके जो है, इसके ट्रांसलेशन को, इसने इसके थीम को पूरी तरह से बदल दिया। क्या कहता है, अब यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं, देखिए एक्चुअली इस लाइन को इस तरह से होना चाहिए, लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट, इस तरह से होना चाहिए। मगर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हुआ क्या है कि वर्ड को जो है इन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि वर्ड को जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है, इसके सेंटेंस, इसके क्रम को जो है बदल दिया गया है। इसके क्रम को बदल करके जब फीलिंग या आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है तो इस तरह के ये लिटरेरी डिवाइस होती है फ्रेंड्स, उसको हाइपरबेटन कहते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है, आप देखें यहाँ पर जो है चर्च इमेजरी की बात की गई है, एल्यूजन की बात की गई है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, हाइपरबेटन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कहते हैं कि क्या इस तरह से लाइन होगा, लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट्स मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी शादी जैसे, कवि कहता है कि क्या ऐसा संभव है कि शादी या प्रेम यानी कि प्रेम में या शादी करने के लिए, अर्थात प्रेम में सच्चे आशिकों को मिलने में क्या कोई अड़चन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं मानता कि प्रेम एक इतनी पवित्र चीज़ होती है, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, प्रेम एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि शादी या प्रेम में किसी तरह की जो अड़चन नहीं आनी चाहिए, सच्चे आशिकों की ज़िंदगी में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, और पूरी तरह से, है ना, मेंटली प्रिपेयर होकर के एक दूसरे के रिश्ते को निभाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कहता है लव इज़ नॉट लव, प्यार वो प्यार नहीं होता है। यानी प्रेम, लोग कहते हैं ना लव, प्यार क्या है, प्यार की अब यहाँ परिभाषा दे रहा है, लव इज़ नॉट लव, प्यार वो चीज़ नहीं होता है जिसमें, विच माने यहाँ पे क्या होगा, जिसमें, विच मीन्स जिसमें, आल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जिसमें जो है अल्टर्स मतलब बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए व्हेन, है ना, व्हेन यहाँ पे होना चाहिए विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन, व्हेन इट फाइंड्स अल्टरेशन, इस तरह से यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को, है ना, शेक्सपियर ने थोड़ा सा इम्फैटिक बनाने के लिए यहाँ पे यूज कर दिया है, ऐसे होना चाहिए विच व्हेन इट फाइंड्स अल्टरेशन। यानी प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्यार वो प्यार नहीं है जो समय के अनुसार से, जो हालात के अनुसार से क्या हो जाए, बदल जाए। यानी लव वो चीज़ नहीं है जो क्या हो, चेंजेबल हो। लव को क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और अनचेंजेबल होना चाहिए। कितने भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, कितने भी बुरे हालात आएँ, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी तूफान, आधी तूफान है, कितनी भी जटिल परिस्थितियाँ आए, मगर प्यार अगर उन जटिल परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से प्यार अगर बदल गया, वक्त के साथ, हालात के साथ अगर घुटने टेक दिया उसके सामने, तो वो प्यार प्यार नहीं होता है, बल्कि प्यार तो वो चीज़ होता है जो कभी ना बदले, जो हमेशा निरंतर चलता रहे और एक दूसरे के प्रति क्या हो, वो डेडिकेटेड हो। और प्यार तो वो चीज़ है जिसमें क्या हो, जिसमें समय, वो जो होता है प्यार ऐसा होता है कि आप जो है हमेशा अपने उस जिससे आप चाहते हैं, जिसके प्रति आप फीलिंग्स रखते हैं, उसके लिए आप हमेशा क्या करें, आप अच्छे विचार आपके मन में हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे कहते हैं आर बेंड्स विद द रिमूवर्स टू रिमूव, या फिर देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलीप्टोटान यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। एक ही रूट वर्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है क्या, दो डिफरेंट जो है यहाँ पे इन्होंने मीनिंग यहाँ पे बताई है। जैसे विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, आर बेंड्स विद द रिमूवर्स टू रिमूव, ठीक है, रिमूवर टू रिमूव, या फिर क्या, प्यार वो जो बेंड्स में झुक जाए, विद द रिमूवर यानी झुकाने वाले के सामने, टू रिमूव और फिर क्या हो, वो बदल जाए।
यहाँ यहाँ रिमूवर का मतलब कौन है? यहाँ पर एक तरह से इन्होंने नाउन का काम कर दिया, ठीक है ना। रिमूवर ने यहाँ पे नाउन का काम, यानी झुकाने वाला, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी कंडीशन जो क्या हो, जो किसी को उसके सामने घुटने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, तो वो रिमूवर हो गया। रिमूव यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो एक ही रूट वर्ड से रिमूवर एंड रिमूव बना हुआ है। इसी तरह से आपने देखा अल्टर्स एंड अल्टरेशन भी जो है एक ही रूट वर्ड से बना हुआ है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है फ्रेंड्स, क्या है? पॉलीटोटॉन लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। नेक्स्ट हमारा जो है, अब इसमें देखा आपने लव की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओ नो इट इज़ एन ईवर फिक्स्ड मार्क। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड यानी कि आपने क्वार्टर में देखा कैपेबिलिटी या मैरिज के बारे में बताया गया। कैसे? ओ नो, नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं। इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये क्या होता है? प्यार तो वो चीज़ होती है जो क्या हो, हमेशा फिक्स्ड हो, हमेशा क्या हो, बिल्कुल मजबूत, अटूट हो, यानी अटूट निशानी होनी चाहिए। प्यार एक अटूट निशानी होती है, वो फिक्स रहती है। जिस तरह से कोई है ना, कोई जैसे आप देखते हैं पिलर होती है, कोई खंबा होता है, बिल्कुल खड़ा होता है, फिक्स होता है। इस तरह से क्या होने, प्यार को बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, है ना। इसे चेंजेबल नहीं होना चाहिए। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। प्यार तो वो चीज़ है जो हमेशा फिक्स रहे, वो बदले ना, है ना। हालात के सामने, परिस्थितियों के सामने, परिस्थितियाँ मतलब जैसे मुसीबत, जैसे विषम परिस्थितियाँ हो गई, जैसे अगर कोई एक कपल है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, या पति पत्नी है, आज गरीबी है और कल को अमीरी हो जाए, अगर कल को पत्नी का कहीं यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, है ना, और कोई बड़ी पोस्ट पर चली जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको छोड़कर चली जाए। या अगर जो है आज जैसे वो लोग बड़े हैं, मान लीजिए अगर रिच हैं, रिच फैमिली में हैं और अच्छे से ज़िंदगी सब कुछ चल रही है, कल को अगर वो गरीब हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया, है ना, या अगर उनकी जो है फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी उनकी सही नहीं है, अगर वो ख़राब हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल हमारा अच्छा दिन था, अब बुरे वक्त है तो हम उसे छोड़ दें या वो छोड़ दे। तो वो चीज़ प्यार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बिल्कुल जो ट्रस्ट होता है, जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, कैसा होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ आपने देखा इस लाइन में भी यहाँ पे लव की ही इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है, फेथ की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है, लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। प्यार तो वो चीज़ होती है, एक फिक्स्ड मार्क की तरह होती है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, है ना, जो क्या करती है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट मीन तूफान, जो तूफान में भी एंड इज नेवर शेकन, जिसके सामने तूफान भी आ जाए तो वो तूफान के सामने भी क्या करे, घुटने न टेके। प्यार तो वो फिक्स्ड मार्क की तरह होती है, एक ऐसी अटूट निशानी होती है, एक ऐसी मजबूत स्तंभ होती है जो तूफान आने पर भी तूफान के सामने घुटने न टेके। यानी तूफान का मतलब क्या है यहाँ, कॉम्प्लिकेटेड या बैड सिचुएशन, है ना, बैड कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द स्टार। ये क्या होता है, प्यार। अब यहाँ प्यार को जो है कैसे, यहाँ पे देखिए मेटाफर इन्होंने खूब भर भर के यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने। ये क्या है, इट इज़ द स्टार। ये क्या है, प्यार तो कैसा होता है, तारे की तरह होता है। उस सितारे, एक स्पेसिफिक यहाँ पे स्टार की बात की जा रही है, नॉर्थ पोल की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ आप देखें नॉर्थ साइड में क्या होता है, पोल स्टार की बात की जा रही है। यहाँ पे पोल स्टार यहाँ कौन है ना, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं, ध्रुव तारे की बात की रही है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार। ये क्या होता है, बिल्कुल ये स्टार कैसा होता है, पोल स्टार की तरह होता है ना, यानी ध्रुव तारे की तरह होता है, जो हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। यानी वो फिक्स है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो दूसरी दिशा में कभी भी नहीं निकलेगा। और वो ये इशारा करता है कि हमारा तो एक जगह एक प्लेस फिक्स है, अब आप किस दिशा में हैं, आप मुझे देख करके आप डिसाइड करिए। तो एक तरह से क्या है, ये जो स्टार है यानी कि ध्रुव तारा एक तरह से इंडिकेट करता है, इंडिकेटर का काम करता है, किसके लिए, टू एवरी वंडरिंग बार्क्स, यानी तूफान में, है ना, समुद्री तूफान में जो फंसे हुए, बार्क मीन्स क्या होता है, शिप होता है। जो शिप होते हैं, जो समुद्री तूफान में जो फंस जाते हैं, है ना, जो सेलर्स उसमें फंसे होते हैं, उनके लिए इंडिकेटर का काम कौन करता है, वो ध्रुव तारा करता है। इसी तरह से प्यार ऐसा होता है जो सच्चा प्यार होता है। यहाँ स्टार का मतलब है ना ध्रुव तारा, अर्थात क्या, यहाँ के दो इसकी मीनिंग है। एक तो ध्रुव तारे की बात कर रहा है, और वॉन्डरिंग बार्क को जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है ना, ये भटकती हुई तूफान में फंसी हुई शिप की बात कर रहा है। लेकिन अब दूसरे इसमें देखा जाए, जो इसका दूसरा मतलब है, लिटरल मीनिंग जो इसका है वो क्या है, लिटरल मीनिंग में आप देखेंगे स्टार को क्या कहा गया, प्योर लव कहा गया है ना, यहाँ पर इसको प्योर लव कहा गया है। और फ्रेंड, प्योर लव कहा गया है, ये जो है एक तरफ प्योर लव है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि इंडिकेटर का काम करता है, जो कि जो है मार्गदर्शक होता है, टॉर्च बियरर होता है, पथ प्रदर्शक होता है। किसके लिए, वॉन्डरिंग बार का मतलब भटकते हुए, है ना, नए नवेले भटकते हुए जो प्रेमी युगल होते हैं, यानी जो है एक तरह से कहते हैं दिलफेक आशिक होते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक तरह से ये, है ना, ये इंडिकेटर होता है, एक पथ प्रदर्शक होता है, उन्हें सच्चा रास्ता दिखाता है। अगर कोई भटक जाता है तो उन्हें सच्चा रास्ता दिखाता है।
अब देखिए जब स्टार्स होता है, जो स्टार होते हैं ध्रुव तारा होता है, यानी जब कोई चीज़ किसी को सहारा देता है तो कितना उसका महत्व होता है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे सपोज करें कि अगर वो वहाँ पर शिप में जो है तूफान, शिप वाले है ना, जो भी सेलर्स हैं वो तूफान में फंसे हुए हैं और उनको कहीं से है ना बीच मझधार में फंसे हैं और उन्हें किनारा किसी से मिल गया, तो वो किनारा देने वाला उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, आप उसके जो है उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए कह रहा है हुज वर्थ, वर्थ क्या रहा है यहाँ, वैल्यू है ना, उसकी कीमत, उसका उसका मूल्य। यहाँ वर्थ मीन्स क्या है, मूल्य। किसके, हुज, हुज यहाँ पे स्टार की बात कर रहा है, यानी कि इसका प्योर लव की बात कर रहा है ना। तो हुज वर्थ अननोन, जिसकी कीमत है ना, जिसका मूल्य क्या है, अननोन है, यानी उसकी वैल्यू को कोई नहीं जानता। उस स्टार को, उस जो है पोल स्टार को, उस ध्रुव तारे को या उस सच्चे प्रेम के वैल्यू को कोई नहीं जानता, जिसने क्या किया, भटकते हुए, जिसने तूफान में फंसे हुए है ना नाविक को और उसके पैसेंजर्स को क्या किया, उसने रास्ता दिखाया। उसकी कोई वैल्यू जान ही नहीं सकता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, अब यहाँ पे हिज जो है किसके लिए कह रहा है भाई, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज किया गया है। ये इसी जो है यहाँ पे पोल की बात कर रहा है ना, यहाँ की आप पोल स्टार की बात कर रहा है एक तरह से देखा जाए, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ट्रू लव की बात कर रहा है। ऑल्दो हिज हाइट, यानी कि सच्चे प्यार की जो है हाइट, यानी कि इसकी क्या ऊंचाइयों को, यानी इसके महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी उत्कृष्टता को, इसकी चरम सीमा को, प्यार की चरम सीमा को, प्यार की गहराइयों को आप जो है ना बी टेकन, उसकी समझ तो सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू को आप नहीं समझ सकते। कितनी वैल्यू होती है प्यार की, उत्कृष्टता को आप समझ सकते हैं लेकिन प्यार की इंपॉर्टेंस को, सच्चे प्यार की इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझ सकते हैं, चाह करके भी नहीं समझ सकते हैं। तो कितना बढ़िया इन्होंने जो है इसमें अपने जो है आइडियाज़ इन्होंने जो है एक्सप्रेस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं, इसमें लॉयल्टी की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्या लॉयल्टी। लव, यहाँ लव इज है, लव इज नॉट, यानी लव्स नॉट टाइम्स फुल, लव्स नॉट टाइम्स फुल। प्यार जो होता है ना वो टाइम्स फुल, टाइम्स क्या है, यहाँ पे देखिए टाइम्स को जो है एक तरह से मोनार्क बनाया गया है, टाइम्स फुल है ना। लव जो होता है यानी टाइम्स फुल, मतलब वो समय का दास नहीं होता है, समय का गुलाम नहीं होता है ना। मीन्स टाइम जो है, टाइम इज़ वेरी पावरफुल, टाइम इज़ क्या है, टाइम इज़ मोनार्क, टाइप ऑफ मोनार्क। उसको ये है ना, उसको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी चीज़, मतलब इतना पावरफुल होता है कि किसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइम कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि लाइक ब्यूटी को ख़त्म कर देता है ना, लाइक चार्म को ख़त्म कर देता है, आपकी जो है आपकी एज को, आपकी जवानी को, आपकी खूबसूरती को। हर वक्त जो है, वक्त सबसे ताकतवर होता है ना, वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है, लेकिन वक्त का प्रभाव सच्चे प्रेम पर कभी भी नहीं पड़ सकता। वक्त सबको तो मिटा सकता है, सबको फना कर सकता है, दुनिया में सारी चीज़ें फ़ानी हैं, मगर सच्चा प्यार कभी फना नहीं हो सकता है। लव्स नॉट टाइम्स फुल, यानी सच्चे प्यार को समय भी जो है क्या, उसे झुका नहीं सकता। समय सब चीज़ को बर्बाद कर देता है, लेकिन ट्रू लव को, जैसे कोई माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है, माँ अपनी बेटी से प्यार कर रही है, तो उसे वो ख़त्म नहीं कर सकता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, हालांकि क्या, हालांकि ये जो टाइम है, ये इस तरह का मोनार्क है, इतना पावरफुल है ना, कि इसके सभी दास हैं, जैसे कि क्या, तो रोजी लिप्स, हालांकि जैसे कि है ना रोजी लिप्स हो गए, गुलाबी जो है, ये लिप्स की बात कर रहा है, एंड चीक्स की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ रोजी लिप्स एंड चीक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्यूटी एंड चार्म की बात कर रहा है फ्रेंड, ब्यूटी एंड चार्म की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, ब्यूटी एंड चार्म की बात कर रहा है, यहाँ यंग एज की बात कर रहा है, यानी ये जो टाइम है ना, ये सब चीज़ को फना कर देगी, सब चीज़ को नष्ट कर देगी। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, यहाँ तक कि उसके अंदर, यानी कि उसके जो है सेंटर में, उसके सर्किल में, जैसे कि कौन से आते हैं, विद इन हिज यहाँ पे किसके लिए है भाई, हिज यहाँ पर जो है इस टाइम के लिए कह रहा है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, बहुत सारा यहाँ पे इन्होंने लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, जैसे कि पहले आपने स्टैंजा में देखा था, एल्यूजन था, उसमें हाइपरबेटन था और इंजैम्बमेंट भी था पहले वाले में, क्योंकि वहाँ पर रन लाइन था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेटाफर इन्होंने खूब यूज किया है यहाँ पे, है ना। देखते हैं, विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, हालांकि उसके यहाँ पे इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है। ओके, और यहाँ भी इंजैम्बमेंट यूज़ किया गया फ्रेंड्स, इसमें भी जैसे आपने पहले लाइन में देखा था, वहाँ भी इंजैम्बमेंट था, जहाँ पर लेट मी नॉट टू द मैरिज आफ्टर माइंड्स एंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव, उसमें भी इंजैम्बमेंट था, यहाँ भी इंजैम्बमेंट यूज़ किया गया है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास, और इसके जो है क्या क्या आते हैं, हालांकि एक तरह से एक सिकल होता है ना, एक तरह से वो हंसिया जिसे कहते हैं ना, एक तरह से टूल्स होता है जिससे कि जो फसल वगैरह काटी जाती है, तो वो फसल काट देती है, यानी यहाँ टाइम को एक सिकल की से जो है इसको कंपेयर कर रहा है, टाइम सिकल की तरह होता है जो सभी घास फूस को काट देता है,
सब चीज़ को तो नष्ट कर देगा। यानी कि यहाँ लिप्स हो गए, कोरल लिप्स, चीक्स, ब्यूटी, चार्म, यूथ, यंग एज, सबको क्या कह रहा है, एक तरह से ये क्या है, स्टफ है, ये एक तरह से ना भूसे की तरह है, बेकार की चीज़ें हैं, ये सब तो नष्ट हो सकती है, मगर जो जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी सोच है, यानी कि जो आपकी ट्रू लव है, जो आपका फेथ है, जो आपका कंपैशन है किसी को लेकर के, उसको टाइम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। लव ऑल्टर्स नॉट विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, क्योंकि प्यार जो होता है ना, अल्टर्स नॉट यानी बदलता नहीं है, इससे विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक पूरा यहाँ पे फ्रेज में क्या बनाया भाई, समय, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है, समय के अकॉर्डिंग कभी भी सच्चा प्यार बदलता नहीं है। अब कोई माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दी है, बचपन में प्यार कर रही है, तो क्या बड़े होने के बाद माँ उससे प्यार करना छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। तो लव अल्टर्स नॉट में नॉट अल्टर्स, यानी बदलती नहीं है, अल्टर्स में बदलना, अनचेंजेबल होती है लव कब, विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। यहाँ आवर्स एंड वीक्स का मतलब टाइम की बात कर रहा है, यहाँ भी टाइम की बात कर रहा है ना। यहाँ भी आपने देखा इसमें लॉयल्टी दिखाई गई है ना। एंड बियर्स आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। अब क्या है देखिए, बियर्स आउट की बात कर रहा है क्या, और होती है, मान लेती है, आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, और ये क्या होती है, सॉरी, बट बियर्स आउट इवन टू द, बियर्स आउट का यहाँ पे सेंस क्या है भाई, यहाँ पर होना, एंड बट बियर्स आउट इवन टू द एज मीन्स होता है किनारा, ऑफ डूम मीन्स होता है क्या, यहाँ बाइबल से लिया गया, डूम से होता है कयामत, प्रलय का दिन, है ना, कयामत जिसे कहते हैं, जिस दिन पूरी कायनात फना हो जाएगी। बल्कि क्या है, ये कायम रहेगी, बट बियर्स आउट मतलब होगा कायम रहना, यानी होना, है ना, अस्तित्व में रहेगी, प्यार अस्तित्व में रहेगी, प्यार तो हमेशा कायम रहेगी। इवन मतलब कहाँ, यहाँ तक कि द एज ऑफ डूम, कयामत के दिन तक भी प्यार, सच्चा प्यार जो है वो क्या रहेगी भाई, कायम रहेगी। यहाँ पे भी देखा आपने हाइपरबल यूज किया गया है, इसमें जो है हाइपरबल यूज किया गया है, इसके ऊपर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, और उन दोनों पीछे की लाइन में आपने देखा था मेटाफर यूज किया गया है। अब देखते हैं इसमें लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट जो कपलेट हमारा, जो कि यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन इसमें है क्या, इटर्निटी ऑफ लिटरेचर की बात कर रहा है। इफ़ दिस बी एरर, और अगर कह रहा है कि जो भी मैंने अपने 12th लाइन में जो भी मैंने बातें बताई, चूँकि यहाँ पे क्या होता है, 3 क्वेश्चन के बाद टर्न थॉट जहाँ पे होता है, वहाँ क्या होता है, वोल्टा होता है फ्रेंड्स, है ना, वोल्टा क्या होता है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ से। अब कह रहा है कि पूरा जो अभी 12 लाइन पूरा चला है, 3 आपने क्वेश्चन में जो देखा है, वहाँ का इसका थॉट क्या होगा, पूरा बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंस बताएगा किसकी, लिटरेचर की, क्योंकि लिटरेचर क्या होता है भाई, एक तरह आर्ट है, आर्ट क्या होता है, इमॉर्टल होता है। जिस तरह से ट्रू लव इमॉर्टल होता है, उस तरह से आर्ट इमॉर्टल होता है। जो चीज़ें लिख दी गई वो हमेशा का क़यामत तक वो हमेशा रहेगी। वो चीज़ क्या होती है, लाफानी होती है, उसे कोई फना नहीं कर सकता है। इटर्निटी ऑफ लिटरेचर, है ना। इफ़ दिस बी एरर, और अगर क्या है, अगर ये गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर मेरी बातें जितना भी मैंने कहा वो चीज़ें अगर गलत साबित हो रही है, और वो गलती मुझ पर ही साबित हो रही है, यानी कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया और उसने कह दिया कि नहीं भाई ये तो गलत है, और तुम जो लिख रहे हो, यानी जो बात तुमने कही है वो गलत, यानी कोई मुझे ही गलत साबित कर दिया किसी ने आकर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एवर रेड नॉर, एवर रेड देखिए यहाँ पूरा पॉजिटिव है, फिर यहाँ नॉर लगा दिया, नॉर सिजुरा, यहाँ पे जिसे कैजुरा भी कहते हैं, ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है ना, इसको उर्दू में कहते हैं वक्फा। आई एवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तो इसका मतलब कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई सॉनेट लिखी ही नहीं, कोई वर्स, कोई नज्म मैंने लिखा ही नहीं, और ना नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी ने दुनिया में प्यार किया। इसका मतलब क्या है कि दुनिया जब से कायम हुई है, तब से लेके आज और क़यामत तक जो है ऐसा होगा, यानी कि सच्चा प्यार कायम रहेगा, और लिटरेचर हमेशा क्या होगी, वो हमेशा अमर रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमारा जो सॉनेट कंप्लीट है। अब देखते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो थीम में क्या दिखाया गया भाई, मॉर्टैलिटी दिखाया गया है, मॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी दोनों दिखाई गई है फ्रेंड्स इसमें, है ना। इसमें केवल एक ही है, इसमें आप 2 चीज़ें नोट करेंगे, मॉर्टैलिटी के अलावा इमॉर्टैलिटी दिखाया गया है। द कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव की बात की गई है, हाँ, इमॉर्टैलिटी ऑफ लव की बात की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम की बात की गई है। लव में देखते हैं क्या है, ट्रू माइंड है, नो अल्टरेशन है, नॉन रिमूवल, यानी ये जो है इतनी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में बताई गई है आपको टेक्स्ट में। मैरिज की बात करते हैं, ईवर फिक्स्ड मार्क, ये जो है इस पे जो है इंडिकेट करता है, अनशेकेबल एंड श्योर ऑफ पाथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप एक काम करें, आप चैनल को
तुरंत आप जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। और आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखें, आप कॉपी पेन लेके एक एक चीज़ें नोट करते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को कभी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको किसी कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत होगी। सब कुछ इसमें मैंने कवर कर दिया है। लॉयल्टी इसमें जैसे अब बात करता है लॉयल्टी की, तो लॉयल्टी में क्या है, ट्रूथफुलनेस की बात की गई है, फेथफुलनेस की बात की गई है ना, फेथफुल एंड अनचेंजेबल, यानी फेथफुल मीन्स यहाँ पे फेथफुलनेस की बात की गई है, अनचेंजेबल थॉट की बात की गई है, लव इज़ एटर्नल, है ना, यानी एटर्नल लव की बात की गई है। अब फिर लास्ट में जो है आपका जो कपलेट है उसमें क्या गया कहा गया है, इटर्निटी ऑफ लिटरेचर एंड राइटिंग की बात की गई। तो जैसे क्या है, ऑल द प्रीवियस स्टेटमेंट आर ट्रू, जितना भी इसने कहा है टोटल 12 लाइन में, वो क्या है, वो यहाँ पे साबित करता है कि शेक्सपियर की सारी बातें सही है, और हिज राइटिंग इज क्या है, इटर्नल है लव की तरह, और लव भी क्या है, इटर्नल है। तो इस तरह से आपने देखा हमारे इस सॉनेट का इख्तिताम हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए फ्रेंड्स। तो जैसा कि पहले लाइन में आपने देखा यहाँ पे क्या है, इंजैबमेंट, इसमें एल्यूजन भी किया गया है यूज, एंड लेट बी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। यहाँ पे इंजॉयमेंट क्या होता है, रन ऑन लाइन होता है, यानी कि किसी एक लाइन को जब आप पढ़ते हैं तो इस लाइन में इसका जो है सेंस क्लियर नहीं हो पाता है। जिस पोएटिक डिवाइस में एक लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन में उसका सेंस क्लियर ना हो, उसका अर्थ पूरा वो ना दे, और उसके लिए उसे दूसरे किसी लाइन का सहारा लेना पड़े, इसे कहते हैं रन ऑन लाइन, और इसी को लिटरेरी डिवाइस क्या कहते हैं, इंजैबमेंट कहते हैं, है ना। और इसमें आपका इंजैबमेंट है। इसके अलावा फिर देखते हैं मेटाफोर, तो सारी लगभग पूरे इन्होंने अपने सोनेट में इसमें मेटाफोर यूज किया गया है ना। मेटाफोर देखते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यहाँ भी है ना, यहाँ भी इन्होंने लाइन नंबर 1 में मेटाफोर यूज किया गया है। इट इज़ द स्टार ऑफ एवरी वॉन्डरिंग बाय, यहाँ भी जो है मेटाफोर यूज किया गया है लाइन नंबर 7 में। लाइन नंबर 5 में, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क, यहाँ भी 5 में आपने मेटाफोर देखा। अब हाइपर बटन की बात करता है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आपके लिए नया होगा। हाइपर बटन क्या है, हालांकि ये हाइपर बटन जो है ये आपके बड़े एग्जाम के लिए पीजीटी में आ सकता है, नेट में आ सकता है, टीजीटी या बीए वगैरह के एग्जाम में, या जो भी इस तरह के एग्जाम होते हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाइपर बटन। लेट बी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये क्या है, लेट बी नॉट टू, यानी कि आपको जो है ना इन्वर्ट कर दिया गया है ना, आइडियाज़ को, है ना, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस को इन्वर्ट करके जो वहाँ पे यूज किया जाए उसे कहते हैं हाइपर बटन। तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, लेट बी नॉट टू द, लेट बी नॉट, है ना, एडमिट इम्पेडिमेंट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस तरह से लाइन होनी चाहिए थी। और इसमें क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, इसमें जो है एल्यूजन्स भी दिखाया गया है, एंड इसमें जो है बात करते हैं अब इसके अलावा इसमें इमेजेस भी हैं, मेटाफर हैं इसमें। इमेजेस कौन से हैं इसमें, चर्च इमेज हैं। फिर देखते हैं अब यहाँ इंटरनल राइम की बात करते हैं। तो इंटरनल राइम में आपको पता है कि जो सेम किसी लाइन में जो है ना वर्ड का जो है एक्सप्रेशन जैसे सेम देता है, क्या है, इंटरनल राइम। विच इट आपने देखा यहाँ पे लाइन नंबर 3 में विच इट हो गया, इट इज़ फिक्स्ड आपका लाइन नंबर 5 पे हो गया। टेम्पेस्ट नेवर आपका जो है ये राइम सेम राइम का टोन दे रहा है। देखिए इसमें क्या हो गया आपका लाइन नंबर 6 पे आपका टेम्पेस्ट और नेवर आपका हो गया ये लाइन नंबर 6 पे। इट इज़ वॉन्डरिंग लाइन नंबर 7। फिर विद इन हिज बेंडिंग सिकल ये आपका लाइन नंबर 10 में हो गया। विथ हिज ब्रीफ लाइन नंबर 11 में। इफ़ दिस लाइन नंबर 13 में। नेवर एवर लाइन नंबर 14 में। मैंने इंटरनल राइम क्या होता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जक्स्टापोजिशन में क्या होता है आइडियाज़ को है ना पास रखे जाते हैं, जैसे हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट्स बी टेकन। यहाँ पे क्या है जक्स्टापोजिशन की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे पैराडॉक्स की भी बात की गई है फ्रेंड्स। पैराडॉक्स यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइस यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बट यहाँ पैराडॉक्स की भी बात की गई है। फिर नेक्स्ट हमारा है ना कैजुरा इसे कहते हैं, इसे सिजुरा भी कहते हैं। ओके, सिजुरा क्या होता है, इस पर पॉज होता है बीच में है ना, सेंटेंस को पूरा है ना कंप्लीट होने से पहले बीच पे पॉज दिया जाता है, इसे उर्दू में वक्फा कहते हैं। हुज वर्थ अननोन यहाँ पे देखिए कॉमा है, कॉमा जरूर रहेगा। ओके, ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन ये आपका जो है या सिजुरा जिसे कैजुरा कहते हैं या लिटरेरी डिवाइस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन की बात करते हैं फ्रेंड। तो एलिट्रेशन जो है क्या है, अब आप मुझे बताइएगा एलिट्रेशन जो है विलियम शेक्सपियर के और किस फेमस सोनेट में यूज़ किया गया है। प्रीवियस ईयर उसमें अपने सोनेट में मैंने बताया है मी मैरिज माइंड्स। ओके, लाइन नंबर 1 में देखिए एम से शुरू हो रहा है हर एक वर्ड। विच वैन यहाँ पे विच और वैन W से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 3 में हो गया। हिज हाइट लाइन नंबर 8 में। लव लिव्स लाइन नंबर 9 में।
कंपास कम लाइन नंबर 10 में, बट वीएस लाइन नंबर 12 में, नेवर नॉर नो लाइन नंबर 14 में। इसके बाद पन यूज किया गया फ्रेंड्स, पन तो बहुत ज़्यादा, पन अभी आपने देखा था सोनेट नंबर 136 में, उसमें बहुत ज़्यादा पन यूज किया गया था विल शब्द को लेकर के, है ना, विल शब्द को लेकर के। और विल सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर ने 2 तरह के विल सोनेट लिखे हैं, एक लाइन नंबर एक सोनेट नंबर जो है 136 में, और दूसरा किस में लिखा है आपको कमेंट में मुझे बताना होगा, ठीक है। अब पन क्या होता है भाई, देखिए पन यहाँ पे पन इन्होंने यूज किया विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड्स। एक्चुअली ये जो सोनेट है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, और ये क्या है, प्लेटोनिक लव इसमें दिखाया गया है। लव 2 टाइप से होते हैं, है ना, 2 टाइप के होते हैं, प्लेटोनिक एंड एरोटिक। तो एरोटिक जो लव है उसको किस में दिखाया गया था, सोनेट नंबर 136 में, जो कि प्रीवियस सोनेट में मैंने आपको दिखाया था। और ये उसी का सेम जो है क्या है, एक तरह से आप कहते हैं अपोजिट है। ये जो लाइन नंबर सोनेट नंबर 116 है, ये जो है या क्या है, ये प्लाटोनिक है, और ये क्या है, ये इराटिक है। क्लियर। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। व्हेन अल्ट्रेशन ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट यहाँ पे साउंड यहाँ पे दे रहा है लाइन नंबर 3 में, ऑन शेकन लाइन नंबर 6 में, बट इट आउट लाइन नंबर 12 में, नेवर एवर लाइन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस की बात करता है, तो एसोनेंस विच इट लाइन नंबर 3 में, इट इज़ फिक्स्ड लाइन नंबर 5 में, टेम्पेस्ट नेवर लाइन नंबर 6 में, इट इज़ वॉन्डरिंग लाइन नंबर 7 में, विद इन हिज बेंडिंग सिकल लाइन नंबर 10 में, विथ हिज ब्रीफ लाइन नंबर 11 में, इफ़ दिस लाइन नंबर 13 में, नेवर एवर लाइन नंबर 14 में। आइसोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखेंगे, वहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। इमेजेस की बात करते हैं, इस वीडियो में मैंने सब कुछ, मैं जितने भी सोनेट आपको पढ़ाता हूँ, जो भी मैं कंटेंट उठाता हूँ आपके लिए, जो भी टॉपिक उठाता हूँ, उसमें इतना कंटेंट दे देता हूँ कि आपको दूसरी किसी बुक या किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इमेजेस की बात करते हैं फ्रेंड, तो इमेज क्या दिखाया गया, एवर फिक्स्ड मार्क, यहाँ पे ये इमेज हो गया, स्टार का इमेज है, बार का इमेज है, लिप्स का है, चीक्स का है, सिकल का है एंड कंपास का है, और एक इमेज क्या है उसमें चर्च इमेज को भी दिखाया गया है पहली लाइन में, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं, तो लव नॉट टाइम्स फूल, है ना, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, ये क्या हो गया, लाइन नंबर 9 में आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। हाइपर यानी मानवीकरण जिसे कहते हैं, हाइपरबोल इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, ओके, हाइपरबोल हो गया। और नेक्स्ट है पॉलीप्टोटान जैसे मैंने आपको बताया है, अल्टर्स अल्टरेशन रिमूव, यानी एक ही रूट वर्ड से जो है डिफरेंट मीनिंग जो है बना करके डिफरेंट जो है उसके जो उसको आप जो है उसका अर्थ दे, तो उसे कहते हैं पॉलीप्टोटान। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब लास्ट जो है ये हमारा सोनेट इस तरह से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और ये हमारे बिहार एग्ज़ाम में जो हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें बिहार में कुछ हुए थे और कुछ इसमें, एक तो ये गरिमा मैम उसमें हैं एनवीएस में, इसके अलावा बिहार में और बहुत सारे बच्चे हुए यूजीसी नेट में, बिहार में, जीआईसी में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कमेंट आप दें। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेरी है, कुछ आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को भी दे सकते हैं। और आप मेरे नंबर पर अगर आप मुझसे पेड बैच मेरा लेना चाहते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हो तो 8115590317, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।